आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो आदर्श निकाय लिए जाते हैं। तो पहला हमारा निकाय क्या है, बड़ी प्लेटों का जो है समांतर प्लेट संधारित्र तथा प्लेटों के बीच की दूरी हमारी जो है कम होती है। दूसरा हमारा निकाय क्या है, एक लंबी प्रणालिका जिसमें एल प्रणालिका की लंबाई एल जो है प्रणालिका की त्रिज्या से बहुत ज़्यादा है। एल प्रणालिका की लंबाई तथा आर उसकी त्रिज्या है। तो पहला हमारा दो स्थिति हमारी गिवन है, दो कंडीशन गिवन है। पहली स्थिति क्या बोली जा रही है कि प्लेटों के बीच ई हमारा क्या रहता है, नियत रहता है तथा बाहर हमारा जो है शून्य होता है। सेकंड स्थिति में क्या बोल रहा है कि प्रणालिका के अंदर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा नियत रहता है तथा बाहर हमारा शून्य होता है। तब हमें चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन हमारे स्थिति वन जो है वैद्युत क्षेत्र के गॉस के नियम के विरुद्ध है। सेकंड ऑप्शन हमारा स्थिति दो जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है गॉस के नियम के विरुद्ध है। थर्ड ऑप्शन हमारा वेक्टर ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो का पालन करती है। स्थिति दो हमारा क्या है, वेक्टर एच डॉट डी एल जो है हमारा आई इन जो है एनक्लोज्ड करंट धारा के विरुद्ध है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या है कि हम जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है या इनके बीच की दूरी हमारी कम है या हमारा कुछ इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र है। तो हमें पता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक पे हमारा धनावेश होता है, दूसरे प्लेट पे हमारा ऋणावेश होता है। और यहाँ पे इसके अंदर जो हमारी जो है धनावेश से ऋणावेश की तरफ हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि प्लेटों के बीच हमारा ई तो नियत रहता है, ये हमें पता है कि यहाँ पे धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, बाहर हमारा शून्य रहता है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर अगर कोई पॉइंट पी ले ले तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक गाउसियन पृष्ठ कंसीडर कर लेंगे। इस तरीके से हम एक जो है यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ कंसीडर कर लेंगे। तो ये गाउसियन पृष्ठ आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे गॉस के नियम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है क्या होता है, फाई वेक्टर ई डॉट डी एस, ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स हमारा क्या होता है, टोटल चार्ज इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या होता है, गाउस का नियम होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, तो जो हमारा फाई वेक्टर ई डॉट डी एस हो जाएगा, यहाँ पे फाई वेक्टर ई डॉट डी एस हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा। तो मीन्स बाहर किसी भी पॉइंट पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाता है शून्य आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहली स्थिति में जो बात बोली जा रही है हमारी एकदम करेक्ट बोली जा रही है कि प्लेटों के अंदर हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र हमारा नियत रहता है और बाहर हमारा क्या रहता है, शून्य होता है। तो इसलिए हमारा ये पहला स्थिति हमारी जो पहले स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है सही बोला जा रहा है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमारा नियत रहता है तथा बाहर हमारा शून्य होता है। तो यहाँ पे जो है प्रणालिका के अंदर हमारा क्या होता है, जो प्रणालिका हमारी होती है, यहाँ से हम एक प्रणालिका सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने जो है एक ये प्रणालिका हमने कंसीडर कर ली। ओके, ये हमारी क्या है, प्रणालिका है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि जो प्रणालिका का अंदर का पॉइंट होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पहले प्रणालिका यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या हो जाता है, ये हमारी जो कोई प्रणालिका इस तरीके से होता है। प्रणालिका हमारी क्या होती है कि हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से कोई सिलेंडर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हम जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है वायर लपेट देते हैं। तो वायर लपेटने पे हमारा ये क्या बन जाता है, ये हमारी जो है प्रणालिका बन जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे स्थिति दो दो में ये बताई जा रहा है कि जो प्रणालिका के अंदर हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रणालिका का हमारा अक्ष हो जाएगा। इसके अंदर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी भी पॉइंट पे हमारा बी क्या होता है, ये हमारा जो है नियत होता है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर हमारा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और बाहर हमारा शून्य होता है। यहाँ पे बाहर हमारा क्या होता है, शून्य होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर शून्य होता है। अब यहाँ पे भी अगर हम गॉस का नियम अप्लाई करें तो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या लगता है, वेक्टर बी डॉट डी एस हमारा क्या होता है, यहाँ पे आई एनक्लोज्ड, इसके अंदर टोटल धारा डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, वन बाई जो है यहाँ पे आई एनक्लोज डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, ये जो है म्यू नॉट होता है। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे हमारा म्यू नॉट होता है। तो ओके, ये हमें पता होता है। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ धारा हमारी इस तरीके से प्रवाहित होती है। अगर बाहर कोई पॉइंट अगर हम पी कंसीडर कर लें तो अगर हम यहाँ पे एक क्लोज लूप ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम जाते हुए इस तरीके से कोई क्लोज लूप ले लेते हैं तो अब प्रणालिका के अंदर तो हमारी धारा होगी ही होगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रणालिका के अंदर तो हमारी क्या होगी, कुछ ना कुछ धारा होगी ही। तो यहाँ से हम जो है धारा आई मान लेते हैं। तो ये धारा तो हमारी अंदर शून्य होगी नहीं, तो इसलिए आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर जो हो जाएगा, बाहर किसी भी पॉइंट पी पर जो है, पी हमने जो पॉइंट लिया तो बाहर किसी भी पॉइंट पी पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है शून्य नहीं हो सकता।
जबकि गाउस के नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रणालिका का केस होता है उसमें गाउस का नियम हमारा फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए स्थिति ए के लिए हमारा गाउस का नियम जो है फॉलो हो रहा है। सेकंड में हमारा स्थिति 2 में चुंबकीय क्षेत्र जो गाउस के नियम के विरुद्ध है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो, क्योंकि हमारा स्थिति 2 में प्रणालिका के बाहर हमारा जो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि बाहर हमारा जो है शून्य होता है। तो ये तो हमारा गाउस के नियम के अकॉर्डिंग नॉन जीरो होना चाहिए, जबकि रियल में क्या होता है, बाहर बी पी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य होता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि ये गाउस का नियम का फॉलो नहीं करता है। इसलिए हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है गाउस के नियम के विरुद्ध होता है। और हमारा क्या है, स्थिति एक वेक्टर ई डॉट डी एल, ये तो हमारा कोई गाउस का नियम है ही ना, हमारा क्यू टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और ये भी हमारा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।